हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपीएससी आईएएस विद आशीष रंजन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी बेसिक से कैसे करें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर ही कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए हम बात शुरू करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी बेसिक से कैसे करें। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, इस तैयारी के लिए जो है सबसे पहले आपको ज़रूरी हो जाता है कि परीक्षा के सिलेबस को देखें और उसके पैटर्न को अच्छी तरीक़ा से समझें। सबसे पहले ये देखें कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस का एक बुक ले लीजिए, नहीं होगा तो हमें एक दिन जो है इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, उसके पैटर्न को समझिए कि इसका पूछने का तरीका क्या है। ये पहली बात हो गया। दूसरी बात होता है दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक से मजबूत आधार तैयार करें। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। दोस्तों, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। एनसीईआरटी आपका जो है बेस तैयार करेगा। जब तक बेस नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आप कितना एडवांस बुक पढ़ लीजिए, बेस कमज़ोर रहेगा तो वहाँ पर जाकर के आप फंस जाइएगा। इसलिए एनसीईआरटी को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लेना है, इससे आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि एक सटीक स्टडी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मतलब अध्ययन योजना होना चाहिए कि हम किस तरीक़ा से पढ़ें, कब क्या पढ़ना है, कितना दिन पे क्या चीज़ ख़त्म करना है। ये चीज़ आपके पास एक प्लान होना चाहिए। वही कह रहा है कि सटीक एक स्टडी स्ट्रेटेजी होना ही चाहिए। दोस्तों, बिना स्ट्रेटेजी का कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो दोस्तों पांडव की सेना में पांडव की तरफ से बहुत कम सेना थी, लेकिन फिर भी वो जीत गया था। क्योंकि पांडव की तरफ से जो है रणनीति बहुत अच्छा तरीक़ा से था और कौरव की तरफ से रणनीति उतना अच्छा नहीं था। यदि आपका रणनीति अच्छा है, योजना अच्छा है तो ऑलरेडी है कि आप समझिए कि यूपीएससी आपका 90% क्लियर हो गया है। यदि आपका रणनीति कमज़ोर है तब तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो ये बात हो गया तीसरा पॉइंट कि एक सटीक स्टडी स्ट्रेटेजी होना ही चाहिए। चौथा है दोस्तों सीए मतलब करंट अफेयर्स। सीए का मतलब क्या हो गया? करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम इस पे भी एक दिन एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे। तो आपको बता दे रहे हैं सिंपल सा बात कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए या किसी टीचर का यूट्यूब पर एनालिसिस देख लीजिए। पेपर का एनालिसिस करवाते हैं, हिंदू का, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का, ये सब जो है कोचिंग वाले सब अपना ये कराते हैं, एनालिसिस करवाते हैं। या कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ें, कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ें। दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा तरीक़ा से होगा कि करंट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से पता चल जाएगा। चलिए, अब दूसरा है दोस्तों कि 5वां नंबर है कि आपको दोस्तों 5वां है कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। यदि आप पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, या आप कोई एडवांस बुक पढ़े हैं तो उससे आप क्या कीजिए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तरीका सही है या सही नहीं है। इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो टेस्ट तो ज़रूर ही लगाइएगा, समझे। चलिए, अब छठा पॉइंट है कि उत्तर लेखन का अभ्यास करें। आप कोई भी सब्जेक्ट एक यदि पूरा ख़त्म कर देते हैं, जैसे पॉलिटी ले लिए या हिस्ट्री ले लीजिए या ज्योग्राफी ले लिए, आप उसको पूरा ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म करने के बाद 5-10 क्वेश्चन जो है आप अपना से लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं पता चलता है कि कैसे लिखें, इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहिए। नहीं होता तो कोई किसी का कॉपी देख करके तभी लिखिए, ताकि आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए, अब 7वां पॉइंट है नियमित रूप से अध्ययन करें। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रोल है। यदि आप नियमित रूप से स्टडी नहीं करते, मान लीजिए कि किसी दिन आप 8 घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन 4 घंटा पढ़ते हैं,
और किसी दिन ऐसा होता है कि पढ़े ही नहीं, 2 दिन 3 दिन तक पढ़े ही नहीं। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा तरीक़ा से है, लेकिन आपका तैयारी बहुत अच्छा से नहीं रहेगा, समझे ना। इसलिए जब भी पढ़ें तो नियमित तरीक़ा से पढ़ें। मुझे 3 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। 6 घंटा पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कम से कम आपको 1 साल 5 से 6 घंटा, 7 घंटा से कम तो नहीं होना चाहिए। 7 घंटा से कम तो नहीं होना चाहिए। यदि कभी कभी कम हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास रखिएगा कि 7 घंटा से कम नहीं हो जाए, समझे ना। चलिए, अब 8वां बात है कि आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने स्टडी को लेकर दृढ़ संकल्पित रहें। दोस्तों, यदि आपका आत्मविश्वास यदि डगमगा जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए आत्मविश्वास बना के रखिए। ये विश्वास कीजिए कि मुझसे होगा, और स्टडी को लेकर के दृढ़ संकल्पित रहिए। आपको ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि इस सब्जेक्ट को इतना दिन में ख़त्म करना है। जब आप एक बार पढ़ ले ली कि इतना दिन तक में ख़त्म करना है, तो किसी भी हालत में दोस्तों उसे ख़त्म कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जितना भी खेल होता है वो सारा का सारा आत्मविश्वास का खेल है। बात समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ बात है दोस्तों जो हम आपसे शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, कुछ अन्य सुझाव। क्या है अन्य सुझाव में, कह रहा एक अच्छा अध्ययन सामग्री स्रोत चुनें। एक अच्छा अध्ययन सामग्री का मतलब हो गया कि कोई भी एक स्टडी मटेरियल पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि एक किताब के बदला आप एक किताब को पढ़े, फिर उसके बाद दूसरा किताब को पढ़े, फिर उसके बाद तीसरा किताब को पढ़े। एक ही सब्जेक्ट के लिए एक किताब फिक्स कीजिए। एक बुक को आप बढ़िया से पढ़िए, बार बार पढ़िए। जो टॉपर सब बताए हैं उस बुक को लीजिए और बार बार उसको पढ़िए। तो ये आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि एक के बाद दूसरा कोई भी हम सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में दूसरा कोई बुक नहीं उठाएंगे। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक काफ़ी है। चलिए, अब जो है इसमें सही कोचिंग या मार्गदर्शन प्राप्त करें। या तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेसिक कमज़ोर है तो मुझे कोचिंग लेना है, तो आप सही कोचिंग चूज कर लीजिए। या आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है और कोई मुझे बता रहा है, तो ये देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सही में हमको अच्छा सलाह दे सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास कोई मार्गदर्शक है तो उससे ज़रूर सलाह लीजिए। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, उसके बाद है स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। दोस्तों, यदि आपका जीवन शैली अच्छा नहीं है तो ये रेस में आप हार जाइएगा, यूपीएससी की रेस में आप हार जाइएगा। इसलिए आपका जीवन शैली जो है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए। मतलब ये हुआ, खान पान भी अच्छा रखना है, शरीर को भी अच्छा रखना है और मानसिक रूप से मजबूत रहना है। मानसिक रूप से मजबूत रहना है, समझे। तब आपका जो है तैयार बहुत अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद है समय का सही प्रबंधन करें। आपको 24 घंटा मिला है और सबको 24 घंटा मिला है। दोस्तों, इसी में आपको एक रणनीति बना करके तैयारी करना है। यदि आप रणनीति नहीं बनाते हैं, आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप इस रेस में पीछे हो जाइएगा। इसलिए आपका जो है एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है। हर चीज़ रूटीन से आप चलिए तो आपका बहुत अच्छा तरीक़ा से तैयारी हो जाएगा। उसके बाद है अपनी कमजोरी को पहचानें और उन पर ध्यान दें। आपका जो कमजोरी है उस कमजोरी को आप पहचानिए, ध्यान दीजिए कि उसमें क्या किया जाए कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा हो सकता है। समझ गए ना। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप मेरे हौसला को बुलंद कर सकते हैं। और जहां आपको कोई दिक्कत आए तो आप समझिए एक मेरा भाई है जो मुझे सब कुछ बताएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको कोई किसी भी तरीक़ा का प्रॉब्लम आए तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ के हम आपका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।